आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। जिला निजामाबाद को एक और मरकजी अवार्ड हासिल। जिला कलेक्टर ने दिल्ली में वजीर आजम के हाथों अवार्ड हासिल किया। जिले की बेहतरीन कारकर्दगी, 3 साल में 2 अहम अवार्ड। केबल टीवी ऑपरेटर प्रकाश रेड्डी पर मुकदमा दर्ज हुआ। केबल नशरिया से छेड़छाड़ और झांसे का इन पर इल्जाम। मीडिया विजन के बॉक्सों में जीटीपीएल को मजबूत करने की साजिश की गई। इंसानियत दम तोड़ रही है, रिश्ते मोहब्बत की खुशबू से महरूम। मफादात और हिर्स ने रिश्तों की अजमत को पामाल किया। भाई ने सगे भाई की मैयत को घर में लाने की इजाजत नहीं दी। कश्मीरी अवाम का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी। कश्मीरी जिस रियासत में मुक़ीम हो, वहाँ के वज़ीर आला उनके तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम करे। राजनाथ सिंह की वज़ीर आला से ख्वाहिश। नाज़रीन, खबरों के आगाज़ से क़ब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। और परिंदों के गोश्त जो उन्हें मरगूब हों, और बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरें जो छुपे हुए मोतियों की तरह हैं। ये सिला है इनके अमाल का। ना वहाँ बकवास सुनेंगे और ना गुनाह की बात, सिर्फ सलाम ही सलाम की आवाज़ होगी। और दाहिने हाथ वाले क्या ही अच्छे हैं, दाहिने हाथ वाले। वो बगैर कांटियों की बेरियों और तैबते कीलों और लंबे लंबे सायों और बहते हुए पानियों और बाकसरत फलों में जो ना ख़त्म हो ना रोक लिए जाएं। और ऊंचे ऊंचे फर्शों में होंगे। हमने इनकी बीवियों को खास तौर पर बनाया है। सूरतुल वाक़िया आयत 21-35। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने जिस बंदे के साथ भलाई करना चाहता है उसे अपनी तरफ से मर्ज में मुब्तला कर देता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान को जो दुख या बीमारी या फ़िक्र या गम या कोई तकलीफ़ पहुंचती है, यहाँ तक कि अगर उसे कांटा भी चुभता है, तो अल्लाह ताला उसके ज़रिए उसके गुनाह को कम कर देता है। हदीस मुबारका बुखारी व मुस्लिम। अब खबरें तफसील से। जिला निजामाबाद को एक और सौगात। जिला कलेक्टर निजामाबाद ने शानदार कारकर्दगी की बुनियाद पर जिले के लिए एक और अवार्ड हासिल किया। दिल्ली में मुनक़िदा एक रंगारंग तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें अवार्ड से सरफराज किया। अवाम टीवी जिला कलेक्टर और तमाम जिले ओहदेदारों और अवाम को दिली मुबारकबाद पेश करता है। जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा ने जब से जिले में कलेक्टर की हैसियत से जिम्मेदारी संभाली, तभी से उनको एक मुतहर्रिक और काबिल कलेक्टर की हैसियत से पहचाना जाने लगा। जिला निजामाबाद की तकसीम से कबल जमानत रोजगार स्कीम पर कामयाब अमलावरी पर जिले को अवार्ड हासिल हुआ था। और उस वक्त भी जिला कलेक्टर ने दिल्ली में वज़ीर आज़म से अवार्ड हासिल किया था। और फिर सिविल सर्विस डे 2017 के मौके पर ज़राई शोबे में कारकर्दगी के लिहाज से तकसीम शुदा जिला निजामाबाद को अव्वल मुकाम हासिल हुआ है। साथ ही सिविल सप्लाईज में भी खासी बेहतरी पाई गई है। इस शानदार कारकर्दगी ने जिले को एक बार फिर अवार्ड का हकदार बना दिया। और फिर जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा ने दिल्ली में आज यानी 21 अप्रैल को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों अवार्ड हासिल किया है। ये जिला निजामाबाद की तारीख का सुनहरा मौका है कि एक जिला कलेक्टर ने अपनी कारकर्दगी के दौरान जिले के लिए 3 सालों में 2 अवार्ड हासिल किए हैं। अवाम टीवी इस मौके पर जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा के अलावा तमामी जिले ओहदेदारों को दिली मुबारकबाद पेश करता है और मुस्तकबिल में भी ऐसी कार्रवाई के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता है। जिले को एक बार फिर अवार्ड का हासिल पूरे जिले की अवाम के लिए काबिल फ़ख्र है। जिले के ओहदेदारों ने अपने फ़राइज़ को जिम्मेदारी से अदा किया और जिला कलेक्टर ने कामयाब रहनुमाई की, जिसकी वजह से जिला निजामाबाद एक बार फिर वज़ीर आज़म के हाथों अवार्ड का मुस्तहिक़ बना। जिले आला ओहदेदारों का बयान। जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा को दिल्ली में मुनक़िदा एक तकरीब के दौरान जिले में बेहतरीन कारकर्दगी बिलखुसूस ज़राई मैदान में शानदार कारकर्दगी पर अवार्ड से सरफराज किया गया।
कलेक्टर ने ये अवार्ड वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों हासिल किया। इस मौके पर जिले में प्रगति भवन में एक अहम इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया और अवार्ड के हासिल पर जश्न मनाया गया और आज के दिन को सिविल सर्विस डे के तौर पर जिले सतह पर भी मनाया गया, जबकि दिल्ली में भी यही प्रोग्राम मुनक़िद था। प्रगति भवन में जिला जॉइंट कलेक्टर रविंदर रेड्डी की क़यादत में मुनक़िदा इस इजलास में बोधन सब कलेक्टर सिकता पटनायक के अलावा कई सिविल सर्विस ओहदेदार भी शरीक थे। ओहदेदारों ने अपने खिताब में बताया कि अवामी शोबे में खिदमत इंतहाई जिम्मेदाराना अंदाज में की जानी होती है। मामूली गलतियों का बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ता है और बेहतर कारकर्दगी अवार्ड से सरफराज करवाती है। जिला कलेक्टर ने ज़राई शोबे में इस्लाहात को अमल में लाते हुए जिले को बेहतर मौक़ूफ़ अता किया और दीगर शोबेजात में भी जिले कारकर्दगी काबिल सताइश है। ज़राअत में जिले की गैर मामूली तरक्की ने जिले को दीगर अजला में नुमाया कर दिया और जिला कलेक्टर और जिले की टीम की शानदार कारकर्दगी पर वज़ीर-ए-आज़म ने आज अवार्ड व एजाज़ जिले को अता किया। डिस्ट्रिक्ट्स में सेलिब्रेट कर रहे हैं, नॉट ओनली न्यू दिल्ली बट सारे डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जा रहा है एंड स्पेशली फॉर निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में बहुत खुशी की बात है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट 5-6 कैटेगरीज में पहली बारी अवार्डेड हुआ है। जॉइंट आंध्र प्रदेश तेलंगाना की हिस्ट्री में पहली बारी किसी डिस्ट्रिक्ट को प्रोजेक्ट के लिए अवार्ड किया गया है। प्राइम मिनिस्टर के मैसेज के अकॉर्डिंग हमें सारे सिविल सर्वेंट्स स्पेशली ऑल इंडिया सर्विसेज स्पेशली IAS ऑफिसर एंड ऑल अदर ऑफिसर्स ऑल्सो उनको भी उन्होंने ये मैसेज दिया है वी हैव टू थिंक, हमें और सोचना चाहिए कि कैसे हम सारे प्रोजेक्ट्स और अच्छा इम्प्लीमेंट कर सकें, सारे फार्मर्स सारी पब्लिक को और ज़्यादा सपोर्ट कर सकें। प्रकाश रेड्डी पर केबल टेलीविजन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कॉपीराइट एक्ट्स के अलावा IPC की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मोटाडी संपत ने शिकायत की कि प्रकाश रेड्डी ने मीडिया विजन की नशरियात और केबल से छेड़छाड़ की, जिस पर 3 टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। वेंकट साई एंटरटेनमेंट के MSO मोटाडी संपत वल्द वेंकटेश्वरलू ने 3 टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई कि प्रकाश रेड्डी नामी केबल ऑपरेटर ने इनके नेटवर्क से गैर कानूनी छेड़छाड़ की है। वेंकट साई एंटरटेनमेंट मीडिया विजन की नशरियात को पेश करता है, लेकिन प्रकाश रेड्डी ने GTPL के सिग्नल को मीडिया विजन के केबल और सेटअप बॉक्स से मरबूत करते हुए इनकी मीडिया विजन नशरियात को मुतासिर किया है और इनके नेटवर्क की नेकनामी को मुतासिर करने और अपने नेटवर्क को पेश करने की साजिश की, जो कि खिलाफ कानून है। पुलिस ने शिकायत को संजीदगी से लिया और एक FIR 101/2017 20 अप्रैल को दर्ज कर लिया। पुलिस ने इब्तिदाई तफसीलात की रोशनी में प्रकाश रेड्डी पर मुकदमा दर्ज कर लिया और उन पर बेशुमार चार्जेस आयद किए हैं, जिनमें IPC की दफात 409/415 के अलावा केबल टेलीविजन एक्ट 19 की खिलाफ वर्जी पर दफा 4A और 116 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की दफात 65, 66, 66B, 66D और 72A के अलावा कॉपीराइट एक्ट 1957 की दफा 63 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इत्तला के मुताबिक शहर के मोहल्ले सुभाष नगर में मीडिया विजन के नेटवर्क को मुतासिर करते हुए और उसकी केबल सर्विस को बर्बाद करते हुए GTPL की नशरियात पेश करने की कोशिश की गई थी, जिस पर मोटाडी संपत ने पुलिस में शिकायत की, जिस पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए केबल नेटवर्क इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कॉपीराइट एक्ट्स के अलावा IPC की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इंसानियत के माथे पर बदनुमा सिया दाग, एक भाई ने अपने ही सगे भाई की मैयत को आबाई मकान में लाने की इजाजत नहीं दी। मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस और शहर के जिम्मेदारों ने आर्जी तौर पर मकान इस्तेमाल करने की इजाजत हासिल की। क्या अब खून सफेद हो गया है? चुपता हुआ सवाल। इंसानियत ने अब दम तोड़ दिया है। क्या इंसानी ज़मीर मुर्दा हो चुका है? क्या ज़रो दौलत और जायदाद ही दुनिया में सब कुछ बन चुकी है? क्या दौर हाजिर में रिश्तों में मोहब्बत वक़्वत की गुंजाइश ही बाकी नहीं रही? हमने अक्सर देखा है कि कोई जानवर हलाक होता है या फिर कोई परिंदा, तो फिर कोई एक जानवर या परिंदा इतना शोर मचा देता है कि इसकी बिरादरी के लोग अतराफ में जमा हो जाते हैं और अपने भाई बंदे की मौत पर मातम कुना हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आज का इंसान इन जानवरों से भी गया गुजरा बन चुका है? मोहम्मद अब्दुल मुकीद नामी नौजवान जो मस्कत में बरसरे रोजगार था, वहाँ पर ही अचानक खल्ब पर हमले के सबब इंतकाल कर गया। मोहम्मद अब्दुल मकीद का आबाई वतन नवीपेट मंडल का मौजा बिनोला बताया गया। उन्होंने निजामाबाद बोधन रोड पर एक जायदाद बना ली और वहीं पर मुकीम थे। मुकीद के और 2 भाई हैं, जिनमें एक मोहम्मद अब्दुल मुहीद और दूसरा मोहम्मद अब्दुल मुबीन है।
मुखीत की अदम मौजूदगी में शातिर मोहम्मद अब्दुल मुहीत ने अपनी सादालो माँ का इस्तेसाल करते हुए जायदाद को अपने नाम पर मुंतकिल करवा लिया और फौरी इस जायदाद को अपनी बीवी के नाम पर मुंतकिल कर दिया। इस मकान की अराजी इसकी मां रहमतुन्निसा बेगम के नाम पर थी, जबकि मकान की तामीर में भाइयों ने मुश्तरका तौर पर सरमाया लगाया था, लेकिन मुहीत ने धोखाधड़ी से जायदाद अपने नाम करवा ली। ये बात उसकी अपनी मां ने हमें बताई है और कहा है कि हमने कोई जायदाद मुहीत के नाम नहीं की, बल्कि उन्होंने बताया कि पहले मकान का टैक्स इनके नाम पर ही आया करता था और इस बार भी वो टैक्स अदा करने के लिए पहुंची तो पता चला कि ये जायदाद अब इनकी बहू के नाम मुंतकिल हो चुकी है। उन्होंने ये इत्तला अपने दिगर बेटों को दी और फिर ये मामला अदालत तक पहुंच गया और ताहाल तस्फिया तलब है। अब्दुल मुफीद, हाँ? शेख मुफीद, इनका नाम क्या है? ये बेटे का मोहित। आप घर भेज दिए उसको? हाँ? फिर आप सिग्नेचर ना करें, आप भेज दिया करते ना, सेंटेड है आपके नाम पे। सिग्नेचर लिए मेरे से, सही बात है। कैसा लिए? चलो अम्मी तुम्हारे नाम पे है ना, मेरे नाम पे है ना मकान, जमीन मेरे नाम पे है, तो उनके नाम पे करने का उन्होंने सिग्नेचर लिए, मगर मेरे को वकील साहब कुछ नहीं पूछा। नहीं, आप उनके नाम पे करने का कुछ पैसे लिए? फिर क्यों करे? आपके और दो बेटे थे ना? नहीं, उनको हकाल दी। आपके और दो बेटे थे ना, फिर क्यों करे आप उनके नाम पे? क्यों करे? आपके नाम पे कर देते हो, मैं तुम्हारे नाम पे है ना, मेरा नाम पे कर देता हूँ, बच्चे के नाम पे, उनकी बीवी के नाम पे कर दिए। इसी असना में 15 दिन कबल मस्कत में मुखीत की मौत वाक़ हुई। उसको आज निज़ामाबाद लाया गया, लेकिन मोहम्मद अब्दुल मुहीत ने मुखीत की मैयत को इस मकान में लाने से मना कर दिया। इसको खदशा है कि मैयत के बहाने उसके भाई के ससुराली अफराद ख़ानदान उसकी माँ और भाई के ताउन से जायदाद पर कब्जा कर लेंगे। उसने कहा कि मैयत को मुखीत की ससुराल वाक़े कामारेड्डी ले आया जाए, लेकिन इसकी मां का इसरार था कि तदफीन निज़ामाबाद में ही की जाए और मैयत उसके मकान पर ही लाई जाए, लेकिन मुहीत बज़िद रहा और मकान को मुकफ़िल कर दिया, जिस पर उसकी मां ने वन टाउन पुलिस स्टेशन से मामले को रुजू किया। इस दरमियान मुकामी कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल रियाज भी वहां पहुंचे और फिर मुहीत ने लोगों के दबाव पर मैयत रखने की मशरूत इजाज़त दी। पुलिस में तहरीरी तौर पर पाबंद किया गया कि महज 4 घंटे के अंदर मैयत को इसके मकान ले जाकर तदफीन के लिए रवाना कर दिया जाएगा। मुहीत के इस संगदिलाना तर्ज अमल ने लोगों को बरहम कर दिया और सभी उसको लानो तान करने लगे। मुखीत की बेवा नूरजहां ने बताया कि इसके 2 कमसिन बच्चे हैं जो 4 था 6 साल के दरमियान के हैं, जिनमें एक लड़का और एक लड़की है। बताया गया है कि इस आबाई ज़मीन पर मुखीत ने अपना सारा सरमाया लगाकर मकान की तामीर में अहम रोल अंजाम दिया था, लेकिन आज इसकी मैयत के लिए इस मकान की छाँव हासिल करने इसकी माँ को पुलिस का सहारा लेना पड़ा। नूरजहां ने बताया कि अब उसके बच्चे यतीम हो चुके हैं, बाप की शफकत के साथ साथ उसकी जायदाद से भी महरूम हो चुके हैं और अब बेयारो मददगार हैं। चले गया के लिए देवर के नाम पे दे दिए थे। कौन दे दिए? तुम दे दिए? मैं नहीं दी, हमारे को मालूम भी नहीं। कौन कर लिए उनके नाम पे? हमारे साथ रो मत आप। वो कैसा करा है मेरे को नहीं मालूम। क्या नाम है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम नूरजहां। आपके शौहर का नाम क्या है? मुखीत। अल्लाह कहाँ हुआ उनका इंतकाल? कहाँ हुआ? मस्कट में। पहले घर किसके नाम पे था? पहले हमारे सास के नाम पे। सास आपके देवर के नाम पे कर दी, तो फिर अब मैयत आ रही है? वो आ रही। यह वाक़या मैं सतही अंदाज में लेने का नहीं है, बल्कि इसका गहराई से जायजा लेने और कमसिन बच्चों को जो अब यतीम हो चुके हैं हक दिलाने का है। मुखीत की वालिदा ने 2 टोक अंदाज में बताया कि इनके साथ जालसाजी की गई है और कागजात पर दस्तखत हासिल कर लिए गए हैं। उन्होंने अपने बेटे पर भरोसा किया, लेकिन बेटे ने इनकी पुष्ट पर खंजर घोंप डाला। आज मुहीत उस जानवर और परिंदे से भी बदतर साबित हुआ जो अपनों की मैयत पर वावेला मचा देते हैं। आखिर क्या किया जाए इस मामले में? क्या रिश्ते मोहब्बत से महरूम हो चुके हैं या फिर मालोज़र और जायदाद की कीमत रिश्तों पर भारी पड़ चुकी है? एक भाई की मैयत को इस शख्स ने सरे राह कर दिया। जिस बड़े भाई ने उसको खांधे पर झुलाया था, आज वो भाई उसके कांधे से महरूम है।
इंसानियत सिसकती बिलकती दम तोड़ रही है और इंसानियत के मेहमान ख्वाब गफलत का शिकार है। जराइम व बेहिसी सर उभार चुके हैं। रिश्तों में मोहब्बत की चाशनी बाकी नहीं रही। जायदाद और रुपया अव्वलिन तरजीह बने हुए हैं। देखिए माशराती गिरावट की रोंगटे खड़े करने वाली दास्तां। इंसानियत की गिरती हुई सूरत हाल और मौजूदा इंसानों की अखलाकी गिरावट को देखकर अपने आप को भी इंसान कहने में कोफ सी महसूस होने लगी है। एक शर्मिंदगी है अपने आप में इंसान होने पर। दौर हाजिर में इंसान ने इंसानियत का जामा उतार फेंका है और दरिंदगी की हदों को फलांगने लगा है। और हालत यह है कि इंसानों की दरिंदगी पर दरिंदे भी हैरान हैं। शैतानियत ने भी शायद मायूसी का चोला ओढ़ लिया है। शायद के शैतान की हुदूद को भी इंसान ने तजावुज़ कर दिया होगा। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह सुब्हाना ताला ने तख्लीक़ इंसान को अपनी बेहतरीन तख्लीक़ कहा है, लेकिन फितरत में आज़ादी का अंसर रख दिया और इस्लाह के लिए अंबिया को महबूस फरमाया। और फिर अंबिया के दौर के अख्तिताम के बाद औलिया को ये जिम्मेदारी तफवीज़ की गई है। आइमा व मुफ्तियान औलिया के वारिसीन हैं, लिहाजा इंसानी तथीर और तरबियत की जिम्मेदारी इन पर आयद होती है। रब्बे कायनात ने इंसान को तमाम तख्लीक़ात में अफजल करार दिया है और अफजल तख्लीक में अंबिया के वारिसीन को असासा करार दिया और अंबिया की उम्मतों में नबी आखिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत को खैर उम्मत का खिताब दिया, यानी कि ये उम्मत मोहम्मद या तमाम मखलूक़ात में अफजल मखलूक इंसान में बेहतरीन और उम्मतों में सबसे अफजल तरीन उम्मत का रुतबा रखती है। लेकिन अफसोस दौर हज़ीर के मुसलमान फ़ख्त नाम के मुसलमान हो चुके हैं। दीनी तालीमात से दूरी ने इनके मुसलमान होने या न होने के फ़र्क को मिटा दिया है। माशरती बेरारवी, बदकारी और बुग़्ज़ व हवस, हिर्स व तमा ने उन्हें अपने घेरे में ले लिया है। और फिर अखलाकी व किरदारी तनज़ुली का ये आलम है कि मौर्रिख़ का कलम भी मुस्तक़बिल के लिए वाक़यात तहरीर करते हुए ज़रूर कांपेगा। चंद दिन क़ब्ल की बात है कि एक माँ को उसके सगे बेटे ने महज चंद रुपयों के लिए गैस सिलेंडर से मारकर हलाक कर दिया था। निज़ामाबाद के मारूफ इलाके सीएम रोड पर वाक़ सैलानी कॉलोनी में ये वाक़या पेश आया, जब शराब के नशे में धुत बेटे ने मज़ीद गांजे से नशा किया और नशे ने उसको होश आवाज़ से बेगाना कर दिया। इसने मज़ीद नशे के लिए माँ से पैसे तलब किए, लेकिन माँ ने इस बिगड़े हुए बेटे को पैसे देने से मना कर दिया और फिर नशे में धुत ये बेटा वहशी बन गया और पकवान गैस सिलेंडर से अपनी माँ के सर पर ज़रब लगाकर उसको हलाक कर डाला। एक हफ्ता कबल ही एक शौहर ने अपनी शरीक हयात पर केरोसिन छिड़क कर उसको जिंदा जला दिया। बीवी हामिला थी, उस हामिला खातून पर भी उसको रहम नहीं आया और ना ही बीवी की कोख में अनकरीब पैदा होने वाले अपने बच्चे की भी उसने फ़िक्र की। इसका मुतालबा था कि बीवी अपने मैके से मज़ीद रकम लाए, जबकि बीवी अपने मैके की गरीबी को जानती थी, इसलिए शौहर की ख्वाहिश की तकमील से आजिज़ थी और इसने इनकार कर दिया, जिस पर बरहमी का शिकार शौहर दरिंदा बन गया और फिर उसने अपनी बीवी को जिंदा जला डाला और वो सरकारी दवाखाना निज़ामाबाद में मौत व ज़िस्त की कशमकश का शिकार है। और आज का ताज़ा वाक़या महज जायदाद पर कब्ज़े के खदशे के तहत एक सगे भाई ने अपने भाई की मैयत की आखिरी रसूमात अपने आबाई मकान में करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया और फिर पुलिस और समाजी बड़ों ने चंद घंटों की मोहलत लेकर आखिरी रसूमात अंजाम दी। लालची भाई अपने भाई की मैयत में शिरकत करने से भी इनकार कर दिया। ये समाज के मौजूदा दर्दनाक पहलू हैं। समाज सुधार या फिर इस्लाह मिल्लत के दावेदारों के लिए ये वाक़यात लम्हाए फ़िक्र हैं कि आखिर क्या कमी रह गई है कि मुस्लिम माशरा अखलाकी पस्तियों में गर्क हो चुका है। सोचना है कि इसको इस पस्ती से कैसे निकाला जा सकेगा, वरना ऐसे लोग मुस्लिम मिल्लत के नाम पर बदनुमा दाग बन जाएंगे और मिल्लत की नेकनामी को बर्बाद कर देंगे और अगयार समझेंगे कि मुसलमान होता ही ऐसा है। ये नुक्ता गौर तलब है। हमें मसलकी दलदलों से बाहर निकलना होगा। कलमा तय्यब की बुनियाद पर इकट्ठे होना ही होगा। उसवा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खोल खोल कर पेश करना होगा। इस्लामी तालीमात से नई नौक़ैज़ नस्ल को खुसूसियत से हम आहंग करने का बड़े पैमाने पर नज़्म करना होगा और जो बिगड़ा हुआ है उसको मुस्लिम समाज से खारिज कर देने के सख्त तरीन फैसले लेना होगा।
डॉक्टर मोहम्मद सिराजुद्दीन जिला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर मुकर्रर किए गए। उन्होंने डॉक्टर वेंकट से अपने नए ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। मेहनती व ईमानदार ओहदेदार की हैसियत से शोहरत रखने वाले सिराजुद्दीन उम्मीद है कि शोबे सेहत को इस्तेहकाम फराहम करेंगे। म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद सिराजुद्दीन को तरक्की देते हुए उन्हें जिला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। डॉक्टर मोहम्मद सिराजुद्दीन ने नए DMNHO की हैसियत से अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। डॉक्टर सिराजुद्दीन ने साबिक DMNHO डॉक्टर वेंकट से अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। MHO की हैसियत से उनकी खिदमत की जबरदस्त सताइश की जाती है और वो जिले में एक मेहनती और ईमानदार ऑफिसर की हैसियत से अपनी शनाख्त बना चुके हैं। लेकिन अब जिस महकमे में वो वाइज होने जा रहे हैं वो महकमा अक्सर माली बेकायदगियों में बदनाम होता रहा। कयास किया जा रहा है कि तिब्बी शोबे में माली बेकायदगियों का खात्मा करने और इस शोबे को जिले में इस्तेहकाम देने के लिए डॉक्टर मोहम्मद सिराजुद्दीन को DMNHO की हैसियत से तकर्रुर किया गया। इस मौके पर उन्हें महकमे हेल्थ और बल्दिया के अलावा दीगर महकमे जात के ओहदेदारों और मुलाजिमीन ने दिली मुबारकबाद पेश की। आज निजामाबाद DMNHO का चार्ज लेते हुए खुशी भी हो रही है, लेकिन ये जो चार्ज है जितना खुशी की बात तो है लेकिन इतना मुश्किल भी है, ये बहुत ही मुश्किल का बात है। मगर फिर भी आज जो पोजीशन में डॉक्टर वेंकट साहब जो लेकर आए हैं जो बड़े काबिल तारीफ है। इसको मेंटेन कम से कम अगर मैं बढ़ा नहीं पा सका तो उसको मेंटेन तो करना है। मेरी कोशिश रहेगी कि और ज़्यादा ले चलें। ये हमारे मेडिकल स्टाफ का ताउन से, डॉक्टर साहब के ताउन से इसको और आगे ले जाएंगे। आज डिलीवरी कंडक्ट में आज हम बहुत आगे हैं और उसको आगे ले जाते हुए पर्टिकुलरली सिर्फ आर्मी सेक्टर में ये काम हो रहा है। मेरी ख्वाहिश है कि दूसरे सेक्टर्स में भी इसी किस्म का प्रोग्रेस हो, निजामाबाद सेक्टर हो और गोधन सेक्टर में खास तौर पर। नाजरीन, अब देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। मुसलमानों से शादी करने वाली हिंदू खवातीन पर 3 तलाक का इतलाक ना हो, अदालत में अर्जी दाखिल की गई थी मगर अदालत ने इसको खारिज कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुसलमानों से शादी करने वाली हिंदू खवातीन पर 3 तलाक नाफिज होने पर रोक से मुताल्लिक दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कानून के तहत तमाम खवातीन यकसान तहफ़्फ़ुज़ की मुस्तहिक़ है। खबर दिल्ली हाईकोर्ट में जुमेरात को मरकजी हुकूमत को यह हिदायत देने के लिए एक मफाद आमा की अर्जी दायर की गई थी कि मुस्लिम मर्दों से शादी कर चुकी हिंदू खवातीन पर 3 तलाक या तेदाद अज़वाज के क़वानीन नाफिज नहीं होने चाहिए। एडवोकेट विजय शुक्ला की तरफ से दायर की गई इस दरख्वास्त में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत बननसी शादी के लिए रजिस्ट्रेशन को लाजमी बनाने के लिए मरकजी हुकूमत को हिदायत देने का मुतालबा किया गया है। गौरतलब बात यह है कि मुल्क में इन दिनों 3 तलाक का मामला ज़ेर बहस है। वज़ीर आज़म मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ तक इस पर बयान दे चुके हैं कि ये 3 तलाक का मामला खत्म होना चाहिए, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसको मुस्लिम पर्सनल लॉ में रास मदाखलत करार दिया। मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत है। रामविलास वेदांती ने दावा किया कि अयोध्या का मुतनाज़ा ढांचा उनकी तहरीक से तोड़ा गया था, जबकि अडवाणी और दीगर उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। बीजेपी के साबिक़ रुकन पार्लिमान और बाबरी मस्जिद इंहदाम केस के अहम मुलजिम डॉक्टर रामविलास दास वेदांती ने नया दाव खेलते हुए सीनियर बीजेपी लीडर लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और विनय कटियार को बचाने की कोशिश की है। वेदांती ने पूरे मामले का इल्जाम अपने ऊपर लेते हुए कहा कि इनके और महंत अवैधनाथ और अशोक सिंघल के कहने पर ही 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने अयोध्या में मुतनाज़ा ढांचा गिरा दिया था। वेदांती ने कहा कि इस वक्त लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार समेत दीगर मुलजिम बीजेपी और VHP के रहनुमा कार सेवकों को उकसा नहीं रहे थे, बल्कि उन्हें ठंडा करने की कोशिश कर रहे थे। वेदांती ने कहा कि मैंने महंत अवैधनाथ और अशोक सिंघल ने कार सेवकों को उकसाते हुए कहा कि एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद को गिरा दो। उन्होंने कहा कि वहां पर कोई मस्जिद नहीं थी, सिर्फ एक मुतनाज़ा ढांचा था जिसे इनके कहने पर कार सेवकों ने गिरा दिया था।
ख्याल रहे कि मुलजिम महंत अवैधनाथ और अशोक सिंघल की मौत हो चुकी है। जुमा को वेदांती का आया यह बयान बीजेपी और वीएचपी के सीनियर लीडरों को बचाने की एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। 4 सितंबर को 1992 बाबरी मस्जिद इंतजाम केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा था कि बीजेपी के सीनियर लीडर्स लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती पर मुजरिमाना साजिश का मुकदमा चलाया जाए। इस सूरत में सिर्फ कल्याण सिंह को छूट दी गई क्योंकि वो फिलहाल गवर्नर के जलील कदर ओहदे पर फायज है। ताहम अदालत ने यह भी कहा कि वो इस्तीफा देने पर गौर कर सकते हैं। बाबरी मस्जिद इंतजाम केस में 10 मुलजिमों के खिलाफ दफा 120B के तहत फौजदारी मुकदमा चलाया जाएगा। साथ ही इस मामले की समाअत कर रहे जजों की तब्दीली नहीं की जा सकेगी। जब तक समाअत मुकम्मल नहीं होती ये जज बरसरे खिदमत रहेंगे। अदालत ने नाम लेकर कहा कि आडवाणी और जोशी समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा लखनऊ की अदालत में चलाया जाएगा। अदालत ने इस मामले को जल्द अज जल्द हल करने के लिए भी केस की रोजाना समाअत की हिदायत दी है। सीबीआई को भी 4 हफ्तों के अंदर अंदर केस रजिस्टर करके कार्रवाई शुरू करने की हिदायत दी गई है। बेंच ने कहा कि 2 साल में केस की समाअत मुकम्मल हो जाएगी। इसके साथ ही रायबरेली से लखनऊ केस ट्रांसफर कर दिया गया है। साथ ही मामले से वाबस्ता जजों के तबादले पर भी रोक लगा दी गई है। सीबीआई ने हुक्म दिया है कि इस मामले में रोजाना इनके वकील अदालत में मौजूद रहेंगे। कश्मीरी अवाम जिस रियासत में मुकीम है उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। रियासतों के वज़ीर आला से वज़ीर दाखिला की ख्वाहिश, कहा कि वो भी हिंदुस्तानी शहरी है। वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने तमाम रियासतों से कहा कि वो मुल्क के तमाम हिस्सों में रह रहे कश्मीरियों की हिफाजत को यकीनी बनाए। उन्होंने कश्मीरियों को हिरासत किए जाने के मुबैना वाक़यात की मजम्मत करते हुए कहा कि वो किसी भी दूसरे हिंदुस्तानी की तरह ही हैं और वज़ारत दाखिला की जानिब से तमाम रियासतों को एक मशवरा भेजकर ये कहा गया कि वो वादी के लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाए। उन्होंने नामानिगारों से कहा कि मुझे पता चला है कि कुछ मकामात पर कश्मीरियों के साथ ज्यादती के वाक़यात पेश आ रहे हैं। मैं तमाम वज़ीर आला से अपील करता हूँ कि वो कश्मीरियों की हिफाजत को यकीनी बनाए। राजनाथ सिंह का यह बयान दरअसल वादी में कश्मीरी नौजवानों की तरफ से सिक्योरिटी एहलकारों पर पथराव और इनके साथ मुबैना मारपीट के हालिया वाक़यात के बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कश्मीरी तलबा को मुबैना तौर पर धमकियां मिलने की खबरों के बाद आया है। यकम में से लाल या नीली बत्ती वीआईपी कारों पर नहीं लगाई जाएगी, लेकिन योगी ने पहल की और कहा कि हम अभी से इस पर अमलावरी करेंगे। उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने वीआईपी कल्चर को खत्म करने के मकसद से रियासत में लाल और नीले रंग की बत्तियों के इस्तेमाल को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देने का फैसला कर लिया है। सरकारी तर्जुमान के मुताबिक कल रात देर गए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में काबीना की अरकान की मीटिंग हुई, जिसमें वीआईपी कल्चर को खत्म करने के मकसद से रियासत में लाल और नीले रंग की बत्तियों के इस्तेमाल को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देने का फैसला लिया गया। उन्होंने बताया कि लाल और नीले रंग की बत्तियों के इस्तेमाल को खत्म करने का फैसला फौरी तौर पर नाफिज कर दिया जाएगा। ये फैसला इमरजेंसी खिदमत जैसे फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, आर्मी और पुलिस की गाड़ियों पर नाफिज नहीं होगा। इसके साथ ही वीआईपी लोगों की सिक्योरिटी पर तैनात सिपाहियों की तादाद को भी कम किए जाने का फैसला लिया गया है। लाल और नीले रंग की बत्ती हटाकर वीआईपी कल्चर को खत्म करने की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पहल पर वज़ीर आला ने उन्हें मुबारकबाद देते हुए इनसे इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की तरफ से किया गया यह फैसला एक बहुत बड़ा फैसला है, जिससे मुल्क में वीआईपी कल्चर खत्म होगा और आम लोगों को राहत व सहूलत नसीब होगी। वाज़ेह रहे कि मरकजी हुकूमत ने हर तरह की वीआईपी गाड़ियों में लाल बत्ती के इस्तेमाल पर 1 मई से इम्तना आयद कर दिया है। हसन रूहानी और इब्राहिम रईसी को इंतखाब लड़ने की इजाज़त मिली, लेकिन साबिक सदर अहमद नज़्ज़ाद को इस दौर से खारिज कर दिया गया। ईरान के सदर हसन रूहानी और बुनियाद परस्त हरीफ इब्राहिम रईसी को मई में होने वाले सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए मंजूरी मिल चुकी है, जबकि साबिक सदर महमूद अहमदी नजाद सदारती इलेक्शन के लिए नाअहल करार पाए हैं। मुकामी मीडिया ने बताया कि जुमेरात को ये फैसला गार्जियन काउंसिल ने किया है। 19 मई को सदारती इंतखाब मुनक्किद होने वाले हैं। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई ने उन्हें आलिया इंतखाबात में हिस्सा लेने से मना किया था।
मुल्क का आला कानून साज इदारा गार्जियन काउंसिल ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि इसने जुमेरात को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त तैयार की है और वजारत दाखिला इतवार को इनके नामों का ऐलान करेगी। इससे कबल अहमदीनजाद ने अगले माह होने वाले सदारती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए थे। हसन रूहानी के सदर के ओहदे पर फायज होने से पहले सख्त गिर मौकूफ रखने वाले महमूद अहमद नजादी 2005 और 2013 के दरमियान 2 बार सदर रह चुके हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। जिला निजामाबाद को एक और मरकजी अवार्ड हासिल। जिला कलेक्टर ने दिल्ली में वजीर आजम के हाथों अवार्ड हासिल किया। जिले की बेहतरीन कारकर्दगी 3 साल में 2 अहम अवार्ड। केबल टीवी ऑपरेटर प्रकाश रेड्डी पर मुकदमा दर्ज हुआ। केबल नशरियात से छेड़छाड़ और झांसे का इन पर इल्जाम। मीडिया विजन के बॉक्सों में GTPL को मजबूत करने की साजिश की गई। इंसानियत दम तोड़ रही है। रिश्ते मोहब्बत की खुशबू से महरूम। मफादात और हिर्स ने रिश्तों की अजमत को पामाल किया। भाई ने सगे भाई की मैयत को घर में लाने की इजाजत नहीं दी। कश्मीरी अवाम का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी। कश्मीरी जिस रियासत में मुक़ीम हो वहाँ के वज़ीर आला उनके तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम करे। राजनाथ सिंह की वज़ीर आला से ख्वाहिश। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।